दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दिन 3 सप्ताह तक सड़कें बंद रहती हैं। भंडारे में 3 से 5 घंटे तक सड़कों पर लंबा जाम रहता है, तो सरकार की ओर से नमाज पढ़ने पर आखिर रोक क्यों लगाई जा रही है, जिसमें सिर्फ 15 मिनट का समय लगता है। बीजेपी सरकार के कुछ नेता नफरती बयान दे रहे हैं। क्या देश के मुख्य मुद्दे नहीं है जो इस तरह की राजनीति पर पार्टियां उतर आई हैं? बीजेपी की नफरत की राजनीति आखिर कब थमेगी? आखिर कब होली और रमजान में ईद और रामनवमी पर विवाद होके रहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि चंद। दोस्तों, भारत में सभी धर्म की समानता का अधिकार है। सभी को अपने धर्म के हिसाब से अपने पर्व को मनाने का अधिकार है। संविधान भी यही कहता है, तो फिर आपत्ति क्यों? हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज करने से मना कर दिया। इस पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई। चिराग पासवान ने सड़क पर नमाज रोकने वालों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातों पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, ये सभी फालतू की बात है। मैं सभी अपने सहयोगियों से भी यही कहूंगा कि इस तरह की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। देश में और भी मुद्दे हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बीजेपी को लेके जो अभी माहौल बना हुआ है, अभी जैसे हो गया कि संभल में सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे, मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं। इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं बिना मतलब, इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है। बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है, इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। दोस्तों, सुशांत सिन्हा ने पूछा, जो आप फालतू की बातें बता रहे हैं वो आपके ही सहयोगी दल नेता कर रहे हैं। तो चिराग पासवान ने कहा कि अगर ये सब बातें नहीं हो रही, आज आप मुझे यहाँ बताएं कि कई महीनों में कॉमर्स मिनिस्टर में क्या हुआ था, क्या किया था उन्होंने। इसको आप फालतू बात बता रहे हैं, वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। दोस्तों, बीजेपी सरकार के नेता और दोनों के अलग अलग बयान, एक नफरत को बढ़ावा देना चाहते हैं जबकि दूसरा नहीं। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद उन्होंने ईद के अवसर पर मुसलमानों के लिए स्पेशल किट देने का ऐलान किया। भाजपा ने मंगलवार से इस अभियान की शुरुआत की थी। आपको बता दूं, इसी के तहत 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है। इस किट का नाम सौगाते मोदी किट रखा गया है। पटना में सौगाते मोदी के खिलाफ अब पोस्टर लग चुका है। इसमें बीजेपी के साथ नीतीश, चिराग और मांझी सबको घसीटा गया है। वहीं अब राजग ने सौगाते मोदी किट को लेकर बड़ा हमला बोला है। राबड़ी आवास के बाहर इसको लेकर एक बड़ा पोस्टर भी लगाया जा चुका है। आपको बता दूं, बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर अलग एक प्रचलन है। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर पोस्टर वॉर करते हैं। हर मुद्दे पर एक पोस्टर लगाकर आरोप और प्रत्यारोपण का दौर चलता है। इसी कड़ी में राजग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर बड़ा हमला बोला है। इस पोस्टर में एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो अपने दोनों हाथों को मोड़े हुए माथे पर टिका कर बैठे हैं, तो वहीं सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। पोस्टर में अन्य 4 हाथ दिखाए गए हैं। एक हाथ पर वक्फ बोर्ड, एनआरसी, अजमेर शरीफ दरगाह और मस्जिद लिखा है। वहीं प्रधानमंत्री के अगल बगल गिफ्ट रखे हुए हैं। वहीं पोस्टर पर लिखा है कि आंख छीनकर चश्मा देने वाले लोग रख लो अपने पास ये सौगात मोदी किट। जिसके बाद लिखा है कि सौगात देना है तो वक्फ बिल को वापस लो। ईद में कुछ बांटना है तो मोहब्बत बांटो, आपस में लोगों को नहीं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एएनआई को दिए पॉडकास्ट में कहा कि मुस्लिमों के बीच हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। हिंदुओं के बीच मुस्लिम परिवार सुरक्षित रह सकता है, लेकिन मुस्लिमों के बीच हिंदू परिवार नहीं। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जिक्र किया। सीएम के इस बयान पर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना ही मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है, बल्कि भारत में अगर किसी को खतरा है तो आरएसएस की सोच से उससे खतरा है। और उन्होंने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, अगर जहां पे 100 मुसलमान हैं
100 मुसलमान हैं तो 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? योगी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अभी वो बोल रहे हैं कि जहां पर 100 मुसलमान हैं वहां पर 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। दोस्तों, एक तरफ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिमों के बीच सुरक्षित नहीं है, जबकि खुद नरेंद्र मोदी जी इनकी बातों से इनकार कर रहे हैं। आप ये वीडियो खुद देखिए, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुस्लिम परिवार के बीच में पला बड़ा हूं, मेरे घर में ईद के दिन खाना नहीं बनता था, सारे परिवार जो मुस्लिम थे मेरे घर पर आके खाना दे के जाते थे। सुनिए। उनमें एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। दोस्तों, आखिर ये कैसी राजनीति है जहां एक तरफ सड़क पर चलने वालों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नमाज पढ़ने वालों पर पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी जाती है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या विचार करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी राय कमेंट में करिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।